तो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तो पिछड़ापन है ही, शैक्षणिक पिछड़ापन तो है ही, लेकिन अत्याचार के शिकार भी अब यही होने लगे। सड़कों पर मार देना, मॉब लिंचिंग कर लेना, ट्रेन में मार देना, घर से खींच लेना, किसी की दाढ़ी नोच लेना, जय श्री राम नारा लगवाओ, जबरदस्ती धार्मिक नारे लगवाओ, मतलब तरह तरह की बातें। हद ये है कि भारत के संसद के अंदर भी अब लोग न जाने क्या क्या शब्द इस्तेमाल कर रहे हो। अब मुसलमानों को भी स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट चाहिए ही चाहिए, ताकि हमें, हमारे ऊपर भी जो ये बेलगाम लोग हैं जो जहाँ चाहते हैं हाथ उठाते हैं, कम से कम उनके हाथ पे लगाम इस कानून का लग जाए तो थोड़ा सा हमारे लोगों का भी आत्मबल बढ़े। जो लड़खड़ाए कि हम पसमानदा को ये देना चाहते हैं, वो देना चाहते हैं, पहाड़ देना चाहते हैं, पूरा भारत देना चाहते हैं, न जाने क्या क्या देना चाहते हैं। हम कहते हैं मोदी जी कुछ मत दीजिए, आप सुरक्षा के इस कानून में शामिल कर लीजिए, हम सारे पसमानदा आपके साथ खड़े हो जाएंगे। कीजिए तो सही, बढ़िए तो सर सही, आगे कुछ कीजिए तो भला हम लोगों का। मैं तो प्रधानमंत्री जी से कहता हूँ, आपका तो हृदय बहुत बड़ा है, निर्णय लेने की क्षमता है आपकी, और आपके निर्णय की बड़ी चर्चा होती है, ऐतिहासिक निर्णय। एक ऐतिहासिक निर्णय प्रधानमंत्री जी और ले लीजिए। वोट तो हम तैयार हैं देने के लिए, मगर कम्मा हमारा हो तब ना भाई। तो काम हो नहीं रहा और वोट सब मांग रहा। मुसलमानों के बारे में आप बोलने को तैयार ही नहीं है, और एक एक मुसलमानों को हम लोग समझा रहे हैं, मुद्दे पर वोट, मुद्दे पर वोट। इब्तिदाई इश्क में रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। SC एक्ट जो है 1989 में आया और तब SC/ST के लोगों को, तमाम दलित और दबे कुचले लोगों को अधिकार मिला, उन्हें अपनी हौसला मिला, ताकि उनके साथ कोई अपराध हो तो वो अपनी हक आवाज़ उठा सके। उसी में मुसलमानों को भी शामिल करने की एक मांग उठाई है गुलाम सरवर ने। बताइए क्या है पूरा और कौन कौन जो है जिन्हें शामिल किया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जिस वक्त प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989 में बना, तो ये कहा गया कि जो दलित और आदिवासी, ये दोनों के साथ देश के तमाम जगहों पर जो दबंग लोग हैं, जो सामंतवादी हैं, जो मनुवादी हैं, वो लोग जुल्म अत्याचार करते हैं और जालिम को सज़ा तक नहीं मिल पाती। हालांकि IPC की तमाम धाराएं तो हैं ही, पूरे देश में कोई भी अपराध करे उस अपराध की सज़ा तय है भारत के संविधान में, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, बौद्ध हो, आस्तिक हो, नास्तिक हो, अगड़ा पिछड़ा कोई भी हो। लेकिन फिर भी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट SC और ST को शामिल क्यों किया जाए, तो ये तर्क दिया गया कि चूंकि इनके साथ एट्रोसिटीज ज़्यादा होते हैं, अत्याचार ज़्यादा होते हैं, और समाज का दबंग तबका इन पर हमेशा हाथ उठाता है, और जो हाथ उठाने वाला है उसके हाथ को मड़ोड़ने के लिए कोई कारगर कानून नहीं है। तो राजीव गांधी की सरकार ने एक एक्ट लाया, SC/ST एक्ट उसका नाम रखा गया, इसलिए कि उसमें SC और ST को शामिल किया गया। सच्चाई ये है कि उस दशक में, वो याद होगा आपको, सेनारी, लक्ष्मणपुर बातें और वो तमाम जो कहानियाँ चल रही थी, तो वो सोशल वायलेंस का एक ज़माना था। इस एक्ट के आने के बाद दो बातें हुई। एक तो जो दबंग जातियाँ थीं, जो मनुवादी थे, जो सामंतवादी थे, उनके हौसले टूटे, उनको इस कानून का अलग से भय हुआ। दूसरे जो SC/ST के लोग थे, उनका आत्मबल बढ़ा, विल पावर डेवलप हुआ कि भाई एक हमको माने लीगल प्रोटेक्शन मिला है, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए तो संविधान में है ही, सुरक्षा के सारे इंतजाम है, लेकिन ये एक्स्ट्रा अतिरिक्त सुरक्षा की बात हो गई है, तो इसलिए अब हम पर कोई हाथ नहीं उठाएगा। तो जो तर्क 1989 में राजीव गांधी की सरकार ने इस एक्ट को लाते समय पेश किया था, आज भारत में वही स्थिति भारत के मुसलमानों की है, बल्कि उससे भी बुरी स्थिति है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को अगर माने तो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तो पिछड़ापन है ही, शैक्षणिक पिछड़ापन तो है ही, लेकिन अत्याचार के शिकार भी अब यही होने लगे। सड़कों पर मार देना, मॉब लिंचिंग कर लेना, ट्रेन में मार देना, घर से खींच लेना, किसी का दुपट्टा खींच लेना, किसी की दाढ़ी नोच लेना, जय श्री राम नारा लगवाओ, जबरदस्ती धार्मिक नारे लगवाओ, मतलब तरह तरह की बातें। हद ये है कि भारत के संसद के अंदर भी अब लोग न जाने क्या क्या शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। वो पूरे भारत के लोग, आपके दर्शक भी जानते हैं, मैं आपके व्यूवर भी जानते हैं, मैं इसलिए ये बात दोहराना नहीं चाहता। ऐसी परिस्थिति में ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा का स्पष्ट मानना है कि अब बगैर प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट में मुसलमानों के इंक्लूड किए, शामिल किए, इस समस्या का अस्थायी समाधान नहीं हो सकता है। अब मुसलमानों को भी स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट चाहिए ही चाहिए। तो हम लोग सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि हमें भी उसी एक्ट में शामिल कर लीजिए, ताकि हमें, हमारे ऊपर भी जो ये बेलगाम लोग हैं जो जहाँ चाहते हैं हाथ उठाते हैं, कम से कम उनके हाथ पे लगाम इस कानून का लग जाए तो थोड़ा सा हमारे लोगों का भी आत्मबल बढ़े जो लड़खड़ाए हुए हैं।
क्या इसमें सभी मुसलमानों को शामिल करना है या कुछ गिने चुने 2-4 जातियां हैं जिन्हें शामिल करना है? देखिए, बगैर लाव लपेट के मैं बता दूं, अगर सरकार जब मन बनाएगी तो वो जो आर्टिकल 341 में जो लोग आते हैं दायरे में, एससी और एसटी, उसके जो इक्वल मुस्लिम होंगे पेशे के एतबार से, उन्हीं को लाएगी। ये तो एक बात है, अगर इसमें इंक्लूड करेगी तो। और अलग से कोई स्पेशल एक्ट बनाने की योजना बनेगी तो उसमें सारे मुसलमान इंक्लूड हो जाएंगे, ये तो तय है। लेकिन हम तो सरकार से कह रहे हैं कि आप सारे मुसलमान को लाइए, क्योंकि सबकी हालत ख़राब है सुरक्षा की दृष्टि से। बाकी चीज़ों में बहुत सारे लोग आगे हैं, लेकिन असुरक्षित तो सभी है, ये तय है। और सबके ऊपर हमले हो रहे हैं। लेकिन पसमानदा मुसलमान जिसको आप कहते हैं, जो आर्टिकल 341 के दायरे में आता था, जिसे हटा दिया गया, यानी जो पेशेवर इक्वल हैं, उनको तो हर हाल में शामिल कर ही लेना चाहिए सरकार को, चूँकि वो ऐसे भी उन दोनों में सिमिलरिटी है, बराबरी है। वो एक पेशा है, एक नाम है, एक सब कुछ है, सिर्फ धर्म अलग है उनका। तो सरकार चाहे तो अगर प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989 में इंक्लूड करना होगा तो शायद उनके जो लीगल एक्सपर्ट होंगे वो वही कहेंगे कि पसमानदा मुसलमान ही जाएगा, ऑल मुस्लिम नहीं जाएगा। तो कम से कम पसमानदा को ही कर लीजिए भाई। इशू तो आप उठा रहे हैं ना कि हम पसमानदा को ये देना चाहते हैं, वो देना चाहते हैं, पहाड़ देना चाहते हैं, पूरा भारत देना चाहते हैं, न जाने क्या क्या देना चाहते हैं। हम कहते हैं मोदी जी कुछ मत दीजिए, आप सुरक्षा के इस कानून में शामिल कर लीजिए, हम सारे पसमानदा आपके साथ खड़े हो जाएंगे। कीजिए तो सही, बढ़िए तो सर सही, आगे कुछ कीजिए तो भला हम लोगों का। आज नाम उठाया है तो हो सकता है कि अगली तीसरी सरकार बनाई है तो फिर वो कर देंगे शामिल। अब वही बात तो सारी पार्टियां कहती हैं कि इस बार मौका दीजिए, अगली बार करेंगे। गांव में जाइए चुनाव में तो लोग कहते हैं कि अच्छा पिछली बार भूल गए थे, इस बार दीजिए। वो हमेशा वही करते हैं। इस बार हम लोगों ने ये कहा कि नहीं, पहले कीजिए, अभी समय है, अभी 2 सेशन और होने हैं, अभी विंटर वाला होगा, अब भाई शीतकालीन सत्र तो अभी होना है, और जाते जाते सरकार फरवरी में छोटा सा सत्र होना है जिसमें अंतरिम बजट भी पेश होना है। तो अभी तो 2 सत्र बचा हुआ है। मैं तो प्रधानमंत्री जी से कहता हूँ, आपका तो हृदय बहुत बड़ा है, निर्णय लेने की क्षमता है आपकी, और आपके निर्णय की बड़ी चर्चा होती है, ऐतिहासिक निर्णय। एक ऐतिहासिक निर्णय प्रधानमंत्री जी और ले लीजिए, देश का पसमानदा मुसलमान आपका ऋणी रहेगा। और आप वोट की राजनीति करते हैं, सभी लोग वोट की राजनीति करते हैं, ये किसी पार्टी पर आरोप लगाने की, पार्टियां बनती ही वोट के लिए, तो वोट तो हम तैयार हैं देने के लिए, मगर कम्मा हमारा हो तब ना भाई। तो काम हो नहीं रहा और वोट सब मांग रहा। अब मैं यही चीज़ घुमा कर कांग्रेस से भी कहता हूँ, राहुल गांधी जी से कहता हूँ कि आपके अब्बा हुजूर स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने किया था, आप भी कहिए। आजकल जाति का बड़ा जिक्र वो भी करने लग गए हैं। मध्य प्रदेश के भाषण में कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम जनगणना कराएंगे। हालांकि राजस्थान छत्तीसगढ़ में सरकार थी तो उन्होंने कराया ही नहीं। तो अब कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ ये बात भी कहिए कि अगर मेरी सरकार आएगी तो मुसलमानों को प्रोटेक्शन एक्ट में शामिल करेंगे। बोलिए, मुसलमानों के बारे में आप बोलने को तैयार ही नहीं है। कांग्रेस निश्चिंत है कि मुसलमान जो है भारत का कहीं नहीं जाने वाला है, वो आएगा हमारे खाते में। तो कांग्रेस निश्चिंत रहे कि कांग्रेस कभी नहीं आने वाली है लोकसभा में। दोनों बात है। जब वो निश्चिंत ही है कि मुसलमान कहीं नहीं जाएगा, मेरे ही पास आएगा, तो मैं कहता हूँ कांग्रेस निश्चिंत रहे कि कभी सत्ता में नहीं आइएगा। अब वो ज़माने चले गए भाई। ज़बरदस्ती मैं आपको घर पहुँचा के वोट दूंगा, क्यों दूंगा? आपके घर जाकर मैं आपको वोट नहीं दूंगा, मुद्दे पर वोट देंगे। और इसी के लिए जागरूकता अभियान ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा चला रही है। ये जन जागरूकता अभियान लगातार चलेगा, निरंतर चलेगा, विदाउट एनी गैप चलेगा, कंटिन्यू चलेगा। और एक एक मुसलमानों को हम लोग समझा रहे हैं, मुद्दे पर वोट, मुद्दे पर वोट। किसी को हराने जिताने के लिए ये मुद्दा हमारा प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट। मान लीजिए नहीं हुआ, इलेक्शन आते आते नहीं किया प्रधानमंत्री ने, किधर जाएंगे आप? प्रधानमंत्री जी नहीं करेंगे, विपक्ष का नेता नहीं कहेगा, तो भी विकल्प के लिए हम लोग तलाश रहे हैं। वार्ता हम लोगों की भी चल रही है, ऐसी बात नहीं है। 3rd फ्रंट 4th फ्रंट सबसे वार्ता चल रही है। क्या मतलब कोई ऑप्शन अभी तो नहीं दिख रहा कांग्रेस बीजेपी के अलावा? क्या ऑप्शन होगा आपके पास? नहीं, ऑप्शन है कि जबरदस्ती मत थोपिए कि सामने आने पर, मतलब समय आने पर पर्दा उतारेंगे। पर्दा आ रहा, बहुत समय है, अभी तो 2-2 सेशन आएंगे, कई घटनाएं घटेंगी, अभी तीसरा चौथा कई मोर्चा आएगा। घबराइए मत। इब्तदाई इश्क में रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। चलिए, हमने सुना किस तरीके से जो है SC/ST एक्ट में जो है अब मुसलमानों को शामिल करने की मांग उठने लगी है। लगातार जो है पसमानदा मुसलमानों की बात कर रहे थे मोदी जी, लेकिन अब जो है मांग उठने लगी है कि सिर्फ बात करने से नहीं होगा, काम करके दिखाइए तो मुसलमान भरोसा करेगा, वरना मुसलमान आपके खाते से जा रहा है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि
कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।